आज 15 नवंबर का दिन झारखंड के लिए दोहरी खुशी लेकर आता है। एक तरफ झारखंड अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज जनजातीय गौरव वर्ष का भी आखिरी दिन है, जिसके तहत कई कार्यक्रम हुए और लोगों ने बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और उनके योगदान को याद किया। उनका संदेश आज भी हर आदिवासी और हर युवा के दिल में नई ताकत जगाता है। बिरसा मुंडा सिर्फ झारखंड या भारत के नायक नहीं हैं, उन्हें अब ग्लोबल आइकॉन माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों में आदिवासी अधिकार, जमीन, जंगल और संस्कृति पर होने वाली चर्चाओं में बिरसा मुंडा का नाम एक बड़ी पहचान बन चुका है। विदेशों के कई विश्वविद्यालय में उनके विचारों पर पढ़ाई और शोध किया जा रहा है, जिससे साफ है कि धरती आबा की लोकप्रियता अब दुनिया तक पहुंच चुकी है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलियातू गांव में हुआ था। वे एक बेहद साधारण आदिवासी परिवार से थे। बचपन से ही उनका स्वभाव तेज, जिज्ञासु और नेतृत्व वाला था। गरीबी के बावजूद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें पहली बार अंग्रेजों की नीतियों, मिशनरियों और बदलती सामाजिक परिस्थितियों का पता चला। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति तेजी से खो रहा है। अंग्रेजों के कठोर कानून, जमींदारों की जबरन वसूली और धर्म परिवर्तन की कोशिशों ने आदिवासियों का जीवन मुश्किल बना दिया था। इन्हीं हालातों ने बिरसा के भीतर संघर्ष की आग जलाई। धीरे धीरे गांव में लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता बोलकर पुकारने लगे। लोग उनकी बातों पर भरोसा करते थे और उन्हें अपने नेता के रूप में देखने लगे। साल 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने उल गुलान यानी बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसका लक्ष्य था अंग्रेजों से आदिवासी जमीन बचाना, जमींदारों और महाजनों के अत्याचार रोकना, आदिवासी संस्कृति और धर्म को सुरक्षित रखना, लोगों को एकजुट करना। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक साथ उठ खड़े हुए। अंग्रेज सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते प्रभाव से डर गई। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। आखिरी बार 1899 से 1900 के बीच उनके आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उसी दौरान बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची जेल में रखा गया और 9 जून 1900 को केवल 25 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत रहस्यमय मानी जाती है, पर आदिवासी समाज के लिए यह एक शहादत थी। बिरसा मुंडा भले शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज वे सिर्फ झारखंड या भारत नहीं, बल्कि ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। दुनिया के कई देशों में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में बिरसा मुंडा को प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। कई विदेशी विश्वविद्यालय उनके आंदोलन पर रिसर्च कर रहे हैं। आज बिरसा मुंडा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी जन्म स्थल भूमि उलियातू जा चुके हैं। संसद भवन परिसर में स्थापित एकमात्र आदिवासी नायक की प्रतिमा बिरसा मुंडा की है। पूरे भारत में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, योजनाएं, पार्क, संग्रहालय और स्टेडियम बनाए गए हैं। झारखंड राज्य की स्थापना भी उनके जन्मदिन पर इसलिए की गई ताकि राज्य की पहचान धरती आबा की विरासत से जुड़ी रहे। आज बच्चे बच्चे को उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी पढ़ाई जाती है। समय के साथ इतिहास ने उन्हें वह सम्मान दिया है जिसके वे हकदार थे। बिरसा मुंडा आज गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई का प्रतीक है। सच में वे अब किसी पहचान के मोहताज नहीं। धरती आबा अब भारत से दुनिया तक पहचाने जाने वाले सच्चे ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।